केकड़ी सदर थाना इलाके के गुलगांव में निवर्तमान सरपंच एवं प्रशासक नीरज चौधरी के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर सोमवार को जाट समाज सड़क पर उतर आया। जाट समाज के लोग नगरपालिका के रंगमंच पर एकत्रित होकर विरोध जुलूस निकाला और उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बुलाई को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जाट समाज ने प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो समाज गुलगांव में पड़ाव डालकर बड़ा आंदोलन करेगा। ज्ञापन में बताया गया कि नीरज चौधरी ग्राम पंचायत गुलगांव के निर्वाचित सरपंच रहे हैं तथा वर्तमान में प्रशासक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उनके कार्यकाल में ग्राम पंचायत में विभिन्न विकास कार्य करवाए गए तथा पारदर्शिता के साथ कार्य किए गए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि गांव के ही कुछ लोग व्यक्तिगत द्वेष के चलते लगातार सरपंच के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि गत 20 मई को सुबह करीब 9 बजे नीरज चौधरी को सूचना मिली कि ग्राम पंचायत कार्यालय पर कुछ लोगों द्वारा तालाबंदी कर दी गई है। इस पर उन्होंने विकास अधिकारी एवं पुलिस उप अधीक्षक को सूचना देकर ग्राम पंचायत कार्यालय पर पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में समझाइश का प्रयास किया जा रहा था। तभी विरोधी गुट के लोग आक्रोशित हो गए और नीरज चौधरी व उनके परिवारजनों के साथ मारपीट की, जिससे वे घायल हो गए। इस संबंध में नीरज चौधरी द्वारा सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। वहीं ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने कार्रवाई से बचने के लिए नीरज चौधरी एवं उनके परिवार के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में झूठा मामला दर्ज करवाया है। जाट समाज ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर भी नीरज चौधरी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। नीरज चौधरी एवं उनके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए कहा गया कि विरोधी पक्ष के लोग गांव में समूह बनाकर घूम रहे हैं और खुली धमकियां दे रहे हैं, जिससे परिवार को जान माल का खतरा बना हुआ है। जाट समाज ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में नीरज चौधरी या उनके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग एकत्रित होकर हाथों में तेजाजी महाराज का ध्वज लेकर विरोध रैली में शामिल हुए तथा उपखंड कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समाज के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, धर्मेंद्र दातरवाल, शिवराज चौधरी, निरंजन चौधरी, केसरलाल चौधरी, प्रेमचंद चौधरी, रामेश्वर मांड्या, सुरेश दसानिया, धनराज चौधरी, चेतन दसानिया, सुखलाल चौधरी, राजेंद्र पराणा, खुशीराज चौधरी, लालाराम जाट, कैलाश चौधरी, रामधन जाट, रामोतार कुड़ी, राजेंद्र चौधरी, दशरथ जाट, रामोतार जाट, प्रधान जाट, मुकेश चौधरी, शंकर डसानिया सहित जाट समाज के कई लोग मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी से मिलकर जाट समाज के लोगों ने मामले में 5 दिन के अंदर दोषियों पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया तथा कहा कि 5 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर जाट समाज पूरे प्रदेश से समाज के लोगों को एकत्रित कर गुलगांव में पड़ाव डालेगा और बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हाँ, आज जो गुड़गांव में जो हमारे समाज के सरपंच है नीरज जी चौधरी, उन पे क्या कि गत 19 तारीख को अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने एक जांच मांगने के नाम पे वहाँ पंचायत भवन पे ताला लगा के वहाँ कुछ लोगों को बरगला के वहाँ इकट्ठा करके, और उनका एक प्लान था कि भाई सरपंच के साथ कैसे मारपीट करें, क्या है। फिर वहाँ उनको बुलाया गया। जांच मांगना और जांच होना ये सब विधि सम्मत होता है। लेकिन समाज में इस बात को लेकर रोष है कि जब कोई गलती कर रहा आदमी तो उसकी शिकायत कर दो, लेकिन सरपंच पे, महिलाओं पे और व्यक्ति विशेष लोगों ने उठ के अनायास 10-20 गुंडे प्रवृत्ति के लोगों ने उठ के चेयर से हमला कर देना, सरपंच के ठाके। तो समाज में इसी बात को लेकर रोष है कि भाई सरपंच भ्रष्ट है तो वो डिपार्टमेंट जाँच कर लेगा, दोषी पाया जाएगा तो वो सजा भुगतेगा। लेकिन रोज इस बात का कि भाई वहाँ मारपीट करने का अधिकार किसने दिया। इस बात को लेकर आज लगभग सारे क्षेत्र से लोग आए हैं, प्रबुद्ध लोगों को बुलाया हर गांव से 2-2, 5-5। और प्रशासन के यहाँ समक्ष हमारा जो मांग पत्र था कि भाई ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। उसमें कई अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो बार बार कैमरे के सामने आते हैं। तो 5 दिन का हमने समय दिया कि भाई जाँच अलग विषय है, लेकिन सरपंच पर जो हमला किया उन लोगों की प्रशासन कार्रवाई करे, और उसके लिए आपको 5 दिन का समय है। 5 दिन में अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो अगला पड़ाव जो होगा 1 जून को वो वहाँ गुड़गांव में होगा। उसमें पूरे राजस्थान से लोगों को बुलाया जाएगा, और प्रशासन अगर हमारे इसमें फैसला नहीं करेगा तो फिर जाट समाज अपने स्तर पर अपना हक लेके रहेगा। केकड़ी सकल जैन समाज ने विहाररत जैन साधु संतों की सुरक्षा को लेकर उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू करने तथा राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाने की मांग की। सकल जैन समाज के लोग घंटाघर के पास चंद्रप्रभु चैत्यालय में एकत्रित हुए तथा मौन जुलूस निकाला। ज्ञापन में हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में विहाररत आरिका माता के साथ हुई दुखद दुर्घटना का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है।
जैन समाज ने ज्ञापन में कहा कि उक्त घटना केवल सामान्य सड़क दुर्घटना प्रतीत नहीं होती, बल्कि उपलब्ध तथ्यों, वीडियो क्लिपों एवं परिस्थितियों के आधार पर समाज में गहरी चिंता और आशंका का वातावरण बना हुआ है। समाज ने पूरे प्रकरण की एसआईटी अथवा न्यायिक जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि जैन साधु संत पूर्णतः अहिंसक, नियत्य एवं पैदल विहार करने वाले तपस्वी होते हैं, जो किसी भी प्रकार की सुरक्षा या भौतिक सुविधाओं का उपयोग नहीं करते। ऐसे में संतों के साथ बढ़ती दुर्घटनाएं और हमले अत्यंत गंभीर विषय है। सकल जैन समाज ने मांग की कि घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, वीडियो एवं डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि मामले में किसी प्रकार के षड्यंत्र या सुनियोजित कृत्य के तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित कठोर धाराएं लगाई जाए। इसके साथ ही जैन समाज ने संत सुरक्षा प्रोटोकॉल तत्काल लागू करने, विहार मार्गों पर प्रशासनिक समन्वय, ट्रैफिक नियंत्रण, चेतावनी संकेत एवं संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही भारत सरकार से पैदल विहार करने वाले संतों के लिए राष्ट्रीय गाइडलाइन एवं सुरक्षा एसओपी तैयार करने की मांग भी उठाई। ज्ञापन में बताया गया कि जैन समाज सदैव शांति, अहिंसा और संवैधानिक मर्यादाओं में विश्वास रखता है और उसका उद्देश्य किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना एवं तपस्वी संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ज्ञापन सौंपने के दौरान अध्यक्ष भवनलाल भज्ज, भाजपा मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, कैलाश चंद सोनी, संजय कटारिया, एडवोकेट हेमंत कुमार जैन, निर्मल चौधरी, गोविंद जैन, पदमचंद राठा, कैलाश चंद जैन, महावीर प्रसाद जैन, नवीन कुमार चौधरी, ज्ञानचंद जैन, प्रेमचंद जैन, प्रोफेसर केसी जैन, चांदमल जैन, विनोद कुमार जैन, महावीर टोंगिया, संदीप जैन सहित जैन समाज के कई महिला पुरुष मौजूद रहे। जी, क्या मामला ज्ञापन देने का? जैन साधुओं की सुरक्षा के लिए, मार्गरत साधुओं की सुरक्षा के लिए, दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, सरल जैन साधुओं की सुरक्षा के लिए आज हम ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि राह चलते हुए साधुओं के ऊपर जो वाहनों से अतिक्रमण किया जाता है, एक्सीडेंट किए जाते हैं, उसके घोर विरोध के अंदर आज सारा समाज एकजुट होकर के और सभी सरकारी संस्थाओं के लिए ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि साधुओं की सुरक्षा की जाए, जिससे धर्म की सुरक्षा हो सके। साधुओं की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा। आज पूरा समाज एकत्रित है। साधुओं की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। जो सबकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार को चाहिए कि इनकी रक्षा के लिए अपनी व्यवस्था दें। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। पतंजलि विश्वविद्यालय एवं भारत स्वाभिमान व पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में कोटा में आयोजित योग सेमिनार एवं कार्यकर्ता सम्मेलन तथा योग धर्म से राष्ट्र धर्म समागम में केकड़ी के सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में संचालित योग कक्षा को राज्य की आदर्श एवं उत्कृष्ट योग कक्षा के रूप में चयनित करते हुए योग कक्षा के संचालक जेपी सोनी को सम्मानित किया गया। योग ऋषि स्वामी रामदेव के परम शिष्य एवं पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव ने स्मृति चिन्ह देकर योग शिक्षक जेपी सोनी को सम्मानित किया। इस मौके पर भारत स्वाभिमान के संरक्षक महेंद्र यादव व कुलभूषण बेराठी, भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी अरविंद कुमार पांडे, महिला पतंजलि योग समिति की राज्य प्रभारी सरिता गुजर, पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी पवन कुमार सैनी, एलन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर गोविंद माहेश्वरी, युवा भारत प्रभारी संदीप कासनिया, किसान सेवा प्रभारी बलदेव सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी आनंद आर्य, राज्य कार्यालय प्रभारी करमपाल यादव सहित अन्य मंचासीन थे। ज्ञातव्य है कि कोटा के इंदिरा विहार स्थित समर्थ एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के सद्भाव सभागार में आयोजित 3 दिवसीय योग सेमिनार में राज्य के विभिन्न स्थानों से आए सैकड़ों की तादाद में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का आधार है। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन शैली में बढ़ते तनाव और बीमारियों से बचने के लिए नियमित योग बेहद आवश्यक है। योग से शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन सकारात्मक बनता है।
स्वामी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे योग को जन जन तक पहुंचाकर समाज को स्वस्थ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। योग सेमिनार में केकड़ी से भारत स्वाभिमान संयोजक सत्यनारायण सोनी, पतंजलि योग समिति के सह तहसील प्रभारी सोनलाल सिसोदिया, युवा भारत प्रभारी राजेंद्र विजय, महिला पतंजलि योग समिति तहसील प्रभारी रेखा विजय सहित कई पदाधिकारी एवं केकड़ी के 50 महिला पुरुष योग साधक मौजूद रहे। केकड़ी राजकीय मॉडल नर्सिंग संस्थान में बीएससी नर्सिंग के प्रथम बैच का विदाई समारोह हर्षोल्लास व उमंग के साथ आयोजित किया गया। इस विदाई बेला पर जूनियर छात्र छात्राओं ने सीनियर साथियों को भावभीनी विदाई दी। समारोह के मुख्य अतिथि राजकीय जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र कुमार मौर्य थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त नर्सिंग अधीक्षक व समाज सेवी गोपाल लाल वर्मा, जिला अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर डी गुप्ता एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता मौर्य मंचासीन रहे। अध्यक्षता संस्थान के कार्यवाहक प्राचार्य सुरेंद्र कुमार बडोला ने की। समारोह के दौरान नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों, प्रेरक भाषणों व शिक्षाप्रद नाट्य प्रतियोगिताओं में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। छात्र छात्राओं की एकल व सामूहिक नृत्य प्रस्तुतियों ने मौजूद अतिथियों व सहपाठियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सीनियर छात्रों ने संस्थान के खट्टे मीठे अनुभवों को भाषण के माध्यम से साझा किया, जिससे माहौल भावुक हो गया। संस्थान के कार्यवाहक प्राचार्य सुरेंद्र बडोला ने नर्सिंग के प्रथम बैच के सफल संचालन व इस विदाई समारोह में पधारे सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त नर्सिंग अधीक्षक व समाजसेवी गोपाल लाल वर्मा ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने भावी नर्सों को प्रेरित करते हुए कहा कि चिकित्सा सेवा का क्षेत्र सेवा और समर्पण का है। विद्यार्थी जीवन के बाद भी कठिन परिश्रम व ईमानदारी से ही जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इस मौके पर सहायक लेखाधिकारी मोनू पाइक, संस्थान की फैकल्टी कमलेश कुमार शर्मा, कन्हैयालाल टेलर, अंकित उपाध्याय व समता गुजर सहित नर्सिंग संस्थान के सभी कार्मिक व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे।